दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एपी के दूसरे भाग में हम चल रहे हैं केसी सिन्हा मैथ के एक्सरसाइज 5.2 को लेकर के। और एक्सरसाइज 5.2 में आज हम आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट हम किसी भी पद को, एपी के किसी भी पद को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसा मान लीजिए कि कोई भी श्रेणी एपी का दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, ठीक इसी प्रकार से। तो हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में क्या पढ़ा कि आगामी 3 पद यानी कि इसके बाद के 3 पदों को कैसे निकाला जाता है, ये हमने देखा। यानी कि ए, पहला पद ए, दूसरा पद T2, T3, T4, T5। हम लोग पदों को इसी प्रकार से सूचित करते हैं, T के द्वारा या A के द्वारा। तो T5 के बाद का जस्ट 3 पद, 4 पद या 5 पद जो भी निकालना है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि D को ऐड करते जाना है। जिस तरह से ये D जितना भी ये वृद्धि कर रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, D जिसको हम सार्व अंतर बोलते हैं, 10 में से 5 गया 5। तो इस तरह हर एक पदों को जब हम घटाते हैं तो देखते हैं ये +5 +5 +5 +5 +5, इस तरह की सीरीज में ये आगे की ओर बढ़ रहा है। और ये बढ़ रहा है तो हम T6 को आसानी से निकाल लेते हैं। T6 छठे नंबर का पद जो होता है, T5 में D को जोड़ करके, T5 यानी 25 में फिर 5 को हम ऐड करते हैं तो 30, और T7 फिर निकालते हैं तो फिर 30 में फिर 5 को जोड़ते हैं 35, फिर 35 में फिर 5 को हम जोड़ते हैं 40। ठीक इसी प्रकार से 30, 35, 40 निकलते चल जाता है। लेकिन ये तो हुआ कि कुछ ही पद तक सीमित है, हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत दूर के पद को निकालना हो, बहुत आगे के पदों को निकालना हो, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 8 पद, तो 8 पद तक हम देख रहे हैं कि T8 तक हम निकाल चुके हैं। लेकिन अगर T 64वां कहे, T 61वां कहे, T 500वां कहे, तो उतना पद को जोड़ जोड़ करके निकालने में काफ़ी समय विलंब होगा और काफ़ी टाइम खर्च होगा और निकालना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 64 बार जोड़ना या 500 कहे तो 500 बार जोड़ना लगभग संभव नहीं है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट निकाल लें। तो डायरेक्ट निकालने का ये तरीका है कि TN का मतलब nवां पद। nवां पद निकालने का फॉर्मूला A + n-1 × D। ये फॉर्मूला के अनुसार हम n के स्थान पर जितना भी नंबर रखेंगे उतना नंबर का पद हमें ज्ञात हो जाएगा। T 64 अगर निकालना है 64, तो ये श्रेणी जो है हमारा 5 का श्रेणी जा रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस आधार पर इसको बढ़ाते बढ़ाते 64 नंबर पर, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह से 9, 10, 11 होते हैं। हम 64 नंबर पर जब पहुंचते हैं तो कौन सा पद आएगा ये हम देखते हैं। तो A के स्थान पर इसमें A कितना है, A है 5, और D, तो D हम घटाते हैं अगला पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद को, तो वो भी 5 आता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं A के स्थान पर 5 + n का मतलब नंबर। हम कौन से नंबर का पद हम निकालना चाह रहे हैं, तो 64 नंबर का पद निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर 64 - 1 यानी कि 63। जब भी जो भी नंबर का पद निकालना हो उससे कम यहाँ पर एक ले लेना है, n-1 यानी कि 63 ये हो जाएगा। D का स्थान पर 5, तो 5 + 64 में से गया 63 × 5, 5 + 63 बचे 315 में 5 जोड़ दीजिए 320। तो ये 320 जो आया ये इसमें 64वां नंबर का पद ज्ञात हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो भी पद कहे हम बहुत आसानी से उस पद को हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये जोड़ जोड़ करके निकालना, जो हम 5 जोड़ते हैं हर बार D, तो ये बहुत लंबी दूरी के पद को हम नहीं निकाल पाएंगे उस तरीके से। तो ये फॉर्मूला आपको इसके लिए याद रखना होगा, TN = A + n-1 × D। जैसे यहाँ पर T7 निकालना है तो A + 6D का फार्मूला। T अगर 50 निकालना है तो A + 49D ले लेंगे। T अगर 64 निकालना है या 65 निकालना है तो A + 64D। यानी कि जितना नंबर का हम पद निकाल रहे हैं उतना नंबर से एक कम D लेकर के उसमें हम ऐड कर देते हैं। इस तरह से वो पद हमें ज्ञात हो जाता है। तो चलते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 में। केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 5.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित एपी में पूछे गए पदों को ज्ञात करें। जब हम एक क्वेश्चन सोल्व कर देंगे तो उम्मीद है कि आप बड़े आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। मैं इतना आसान तरीका आप लोग को बताऊंगा। उसमें सीरीज देखिए, पहले क्या है दिया हुआ, तो 1, 6, 11, 16, 1,
6, 11 और 16 इस तरह से ये डॉट डॉट की ओर बढ़ रहा है। और इसमें पूछ रहा है पद का नंबर है T61 ना, T61 निकालना है, यानी 61वां पद। इसमें 1 2 3 4 4 पद दिया हुआ है और गिनती करते हुए हमको पहुंचना है कहां पर, 61 नंबर पद पर। 61वां नंबर पद के लिए फॉर्मूला लगेगा a + 60d। a के स्थान पर क्या लिखेंगे, a मतलब पहला पद 1 और 60 गुना d कितना है, तो d निकाल लेते हैं हम इधर साइड में। a था 1 और d 6 में से 1 गया तो कितना 5। दूसरे पद में से पहले पद को हम क्या किए, माइनस कर दिए। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5, 1 और प्लस 300, तो 301 आंसर। ठीक इसी प्रकार से जो भी पद ज्ञात करना है वो पद हम आसानी से निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो पहला का जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, किसी में T10, किसी में T25, किसी में T15, इस तरह से निकालना है। ठीक इसी प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन जब हम दूसरे प्रश्न में पहुंचते हैं तो दूसरा प्रश्न में क्या देखा जाता है कि लिखा हुआ है 630 -3, ये घटते क्रम में और -36 तक पहुंचता है। और पूछा जा रहा है कि इसका ये कौन सा पद है, ये पदों की संख्या बताइए। अर्थात 6 3 0 -3 -6 -9 इस तरह से होते हुए कौन से नंबर पर -36 पर ये पहुंचेगा, यानी n ज्ञात करना है हम लोग को। n पदों की संख्या हम नहीं जान रहे हैं लेकिन nवां पद जान रहे हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये जो पद है ये Tn नंबर पर है। n मतलब कोई भी संख्या जो हमें अंत में पता चलेगा। तो Tn बराबर फॉर्मूला लिख देंगे a + n-1 × d। और Tn यानी कि जो पद है हमारे पास वो ज्ञात है 36 -36। a के स्थान पर पहला पद कितना, तो 6 + n-1 और d कितना है, तो d घटाना होगा। 3 में से 6 हो गया तक -3, ये d बराबर निकल जाता है। और d को हम यहाँ पर लिख देते हैं कितना, -3। अब -36, 6 को इधर ले आइए, -6 इधर बचा कितना, तो गुना कर देते हैं -3 से ये दोनों में, -3n और ये +3, तो -36 और -6 कितना, -42 बराबर -3n + 3। आप क्या करेंगे, -42 और 3 को इधर ले आइए तो माइनस में 3 आ जाएगा, -3n। तो 42 और 3 दोनों ही माइनस में है, तो -45 और इधर -3n, इसीलिए n बराबर कितना, तो -45 बटा -3, 15 तिया 45, ये कट करके 15 आता है। तो यानी कि ये समझना है कि ये 15 नंबर पर -36 है, n का मान 15। ये इस तरह से हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस तरह से हम Tn nवां पद निकाल लेंगे और जब nवां पद दिया हुआ है तो उससे हम पदों की संख्या भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरा नंबर का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हो या तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ठीक इसी प्रकार से है, सतवां भी इसी प्रकार से है। लेकिन फिर भी चलिए हम एक आध क्वेश्चन और आपको सॉल्व करके दिखा दें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, एक बटा वाला हम आपको दिखा दें, भिन्न संख्या वाला, फ्रैक्शन वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 में एक क्वेश्चन है जो कि बटा में है। एपी है आपका दिया हुआ 5/6, 5/6, 1, फिर 1.1/6, 1.1/3, 1.1/6 और 1.1/3 इस प्रकार का एपी दिया गया है। और इसमें कौन पद 3 होगा, 3 कहां पर आएगा, तो फिर ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि मानिए कि ये Tn पद है, nवां पद, हम जान गए कि nवां पद है ये। और जब nवां पद है तो फिर फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे, Tn बराबर a + n-1 × d। और Tn के स्थान पर जो लाना है 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे कि 3 है। और a के स्थान पर कितना, तो 5/6 और प्लस n कितना, तो नहीं पता है, n तो निकालना ही है कि कौन से नंबर पर ये पद है हमारा 3। तो n नंबर ज्ञात करना है, n-1 और d के स्थान पर तो d निकालना होगा। d के लिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इधर हम साइड में d निकाल लेते हैं, d बराबर दूसरा पद में से पहला पद 5/6 को घटाते हैं तो एलसीएम कितना हो गया, 6 हो गया। ये 6 - 5 बराबर 1/6। अब d निकल गया 1/6, तो d को हम वहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे 1/6 या 3 बराबर, अब 6 एलसीएम ले लेते हैं तो ये 5 प्लस n-1। अब 6 से 6 गुना हो जाएगा, 6 × 18 बराबर 5 में से 1 गया तो 4 न बचेगा,
4 प्लस n, या 18 में से 4 माइनस कर देंगे बराबर n, यानी कि n बराबर घटने के बाद 14, n बराबर 14 आंसर। ठीक इसी प्रकार से जैसा अभी हम बनाए थे ठीक उसी प्रकार से ये भी मैंने सोल्व किया। तो आप देख सकते हैं कि जब पद दिया हुआ हो आपके पास, nवां पद ज्ञात हो, तो nवां पद के आधार पर हम n का मान ज्ञात कर सकते हैं, और n का मान जब ज्ञात हो जाए तो फिर यही आंसर। फिर हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक क्वेश्चन आ रहा है 8वां क्वेश्चन, उसमें अंत से पूछा जा रहा है, पीछे से। तो जब एपी का जो भी सीरीज दिया हुआ है वो पीछे से निकालने का मतलब है कि हम उसको उलट देंगे, उल्टा ले लेंगे। एपी कितना है 8वां का, कोई एक हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको हम दिखा दें। 8वां का पहला दिया हुआ है कि 17, 14, 11 माइनस 40 तक पहुंचाया गया है। 17, 14, 11 कॉमा कॉमा माइनस 40, इसमें अंत से निकालना है 8वां पद। क्वेश्चन लिख लें, अंत से 8वां पद ज्ञात करना है। तो अंत से 8वां पद हम कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए वो देखते हैं। पहले एपी को गौर से देखिए कि एपी किस आधार पर जा रहा है। ऐसे तो ये -3, मतलब 14 में से 17 हम घटा रहे हैं तो -3 डी का मान। फिर 14 और 11 को देखिए गौर से, फिर -3, यानी कि पीछे आगे से जब हम पीछे की ओर देख रहे हैं तो ये घटते क्रम में है। तो हम पीछे से जब हम इस एपी को लेते हैं तो ऐसे लिखेंगे -40, -40 के बाद इसके जस्ट पहले वाला पद कौन होगा, तो इसमें हम +3 कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। अगर उल्टा ले रहे हैं, हम पीछे से ले रहे हैं, जब आगे से घटते क्रम में है तो पीछे से तो वो बढ़ते क्रम में ना होगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके हम जा रहे हैं, तो आगे से अगर ये घटते क्रम में है, ये घट रहा है, तो पीछे से अगर इसको देखा जाए तो ये तो बढ़ रहा है। 6 व 1 7, 7 1 8, 8 1 9। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसमें उल्टा देखते हैं, जैसे आगे से ये घट रहा है तो पीछे से ये बढ़ रहा है। तो -40 में 3 को जोड़ के देखिए तो कितना हो जाएगा, -37, यहाँ -37 लिख दिए। फिर जब इसमें हम 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, -34। और इसी प्रकार से ये एपी आगे की ओर बढ़ेगा। और तो पीछे से कह रहा था अंत से 8वां, तो अंत वाले को हम पहले लिख दिया था। अब तो ये शुरू से 8वां निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, T8, और T8 का फार्मूला A+7D होता है। तो A+7D निकालते हैं तो A के स्थान पर अब ये लिखा जाएगा जो अंत में था, पीछे था -40 और +7 गुना D। D कितना हो गया, तो इनका D है कितना, -37 में घटा के देखिए, फिर -40 को फिर से हम आपको ये समझा दें, ऐसे 3 है तो -37 और +40 बराबर 3। ये D का मान देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 ज्ञात है, तो 3 यहाँ पर हम लिख देंगे। -40 और +7 21, तो -40 में से 21 गया, कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 1, -19 आंसर। इसका 8वां पद जो होगा वो -19 होगा। और हम बढ़ते हैं फिर इसी प्रकार से और आगे। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो और आगे बढ़ने पर हम देखते हैं एपी में दिया हुआ है 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11 और 14। क्या इसका कोई पद 51 होगा, हाँ या नहीं, ये बताना है। क्या इस सीरीज में बढ़ते क्रम में 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 3, इस तरह से ये बढ़ते बढ़ते ये 51 पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये हम लोग को दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे पहले इसमें देख लीजिए A कितना, तो A का मान 5 है और D का मान घटाने पर आ रहा है 3। A और D पता है। nवां पद Tn अगर इसको मान लिया जाए, चलिए अभी पहले मान करके चलेंगे कि ये है, इस AP में ये है, तो Tn बराबर कितना, 51 लिख दिया जाए। Tn बराबर 51। उसके बाद A+n-1 इंटू D, इसका फार्मूला लगा के देखिएगा तो A के स्थान पर कितना है, 5 है, और n-1, जब n का मान पूरा पूरा ज्ञात हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि हाँ वो इस AP का एक पद है। और अगर n का +n-1 और इंटू D बराबर 51, और इस 5 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो n-1 और इंटू D तो यहाँ है ही, D का मान हम रख देते हैं कितना, 3, और 5 उधर गया, 51 में से माइनस हो जाएगा 5, n-1 और बराबर 3 गुना में, इसको हम बटा में लेकर के चल जाएंगे, ये कितना बचेगा, 46/3 या
n बराबर 1 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस में 1 प्लस 46/3। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3 प्लस 46 6 9 4 3 7 79/3 6 9 और यहाँ 4 49/3 यहाँ पर आ गया। तो 49/3 n का मान 49/3 आने का मतलब हो गया कि जो एपी की संख्याएं हैं, एपी में कितने पद, तो 49/3 पद। तो ऐसा तो संभव हो नहीं सकता कि जब हम पदों की संख्या की गिनती करें तो गिनती की संख्याएं इस तरह से फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, क्योंकि वो गिनती हमेशा पूर्ण संख्या में होंगी। अर्थात ये जो 51 है इस एपी का कोई पद नहीं होगा। हम यहाँ पर ये जवाब लिख देंगे कि 51 इस एपी का कोई भी पद नहीं है। खत्म। टाइप 3 के क्वेश्चन में क्वेश्चन का प्रारूप थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर एपी ज्ञात करना है और एपी ज्ञात करने के लिए 2 हिंट्स दिए गए हैं कि 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है। 7वां पद 20 कहने का मतलब हो गया कि T7 दिया हुआ है 20। T से हम पद को सूचित करते हैं कि कौन सा पद है वो, तो 7वां पद को हम T7 से सूचित करेंगे। T7 बराबर 20 और T7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 6D बराबर 20। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा जो दिया हुआ है पद यहाँ पर यानी 13 नंबर का पद, इसको हम लिखेंगे कितना, T13 बराबर 32। यहाँ पर 13वां पद 32 है तो इसको हम T13 बराबर 32 लिख दिए और इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 12D बराबर 32। समीकरण 2। समीकरणों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर जब हम समीकरण को घटाएंगे तो ये A प्लस 6D बराबर 20 और A प्लस 12D बराबर 32। घटाने पर क्या होगा, ये कट जाएगा A और बचेगा कितना, -6D बराबर -12। इसीलिए D बराबर -12 बटा -6 कटने पर 2। D का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 दूना के 12। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम D का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो A प्लस 6 और गुना D के स्थान पर 2 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए बराबर 20। अब 6 दूना के 12 इधर जब दूसरे तरफ ये जाता है तो क्या होगा, घट जाएगा। A बराबर 20 में से 12 गया तो 8। अब A बराबर 8 निकलने का मतलब हो गया कि पहला पद कितना, 8 हो जाएगा। पहला पद 8 और दूसरा पद हम कैसे निकालते हैं, तो D का मान है कितना, 2, तो हम उसको जोड़ते जाएंगे। दूसरा पद यानी कि T2 बराबर 8 में 2 जोड़िए 10, फिर T3 तीसरा पद निकालना है, 10 में 2 जोड़िए, फिर निकल गया 12। फिर T4 अगर निकालना है तो 12 में फिर से 2 जोड़िए 14। ठीक इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 8 10 12 14 डॉट 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 इस तरह से हम दे देंगे। ये क्या हुआ, हमारा एपी प्राप्त हो गया। और हम फिर इसी टाइप का और भी यहाँ पर क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन हम उसको देख लेते हैं। n के किस मान के लिए एपी का nवां पद समान है। अब दोनों में एक ऐसा पद आएगा जो nवां नंबर पर होगा और वो पद दोनों ही एपी में क्या होगा, समान होगा। उस n का मान हम लोगों को ज्ञात करना है कि ये किस नंबर पे आएगा, 10वां नंबर पर आएगा कि 15वां नंबर पर आएगा। और जो भी नंबरिंग आएगा दोनों में नंबरिंग वो क्या होगा, सेम होगा और वो पद का मान भी सेम होगा। तो कौन सा वो पद समान है, उस पद का मान भी निकालना है हम लोग को और n का मान भी निकालना है। तो चलिए हम पहले एपी से चलते हैं। पहला एपी मान लीजिए कि हमारा ये है। तो इस एपी को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें प्रथम पद ए कितना है, 63 और सार्व अंतर निकालिए तो 2 आ जाता है, सार्व अंतर 2। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रथम पद कितना, 63 और सार्व अंतर d का मान घटाने पर 2 आता है। तो nवां पद हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं कि माना कि nवां पद दोनों में समान है, लिख देते हैं nवां पद जो है वो समान है।
तो दोनों पद निकाल करके हम उसको क्या करेंगे, समान करेंगे, बराबर करेंगे। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला अभी हम लिख रहे हैं और इसमें मान बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा 63 प्लस एन का मान तो हम जान ही नहीं रहे हैं, एन माइनस 1, और डी तो पता है कि कितना है 2 है। तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 63 में से 2 गया 61 प्लस 2n। अब दूसरा एपी ये है, दूसरा एपी में a बराबर कितना है 3 है और d बराबर घटाने पर कितना आ रहा है 10 में से 3 गया 7, d बराबर 7। तो इसमें भी हम निकाल लेते हैं tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए के स्थान पर 3 प्लस एन माइनस 1 और d कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो 3 प्लस 7n माइनस 7n, 3 में से 7 गया माइनस 4। अब ये जो दोनों पद आए हैं एनमा पद दोनों में, दोनों ही एपी में, ये क्या है समान है। तो समान कहने का मतलब बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न से चलिए करा कि दोनों पद समान है, करके देखते हैं। 61 प्लस 2n बराबर 7n माइनस 4, या 61 और 4 को इधर ले आते हैं, 61 प्लस 4 बराबर 7n माइनस 2n। 61 और 4 कितना हो जाएगा 65, और 7 में से 2 गया 5n, इसीलिए n बराबर 65 बटा 5, 13 पचे 65। क्या होगा कि 13वां पद, यहाँ जो n का मान आया 13 आया, 13 आया, तो यानी कि 13वां पद जो है दोनों में समान होगा। अब इससे हम निकाल लें चाहे इससे निकाल लें, दोनों से 13वां पद जब हम निकालेंगे तो एक ही चीज आएगा, और वो चलिए हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। t13 बराबर a प्लस 12d, a का मान 3 और 12 आगुने d का मान कितना 7, तो 3 प्लस 12 7 84, 84 या 3 87, 87 आंसर। इसका 13वां पद होगा 87। अगर इससे भी हम निकालेंगे तो वो 13वां पद आएगा 87 ही। तो क्लियर है, इस प्रकार से हम n का मान निकाल लेंगे और nवां पद भी निकाल लेंगे जब दो एपी में कहेगी दो एक पद समान है तब। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, और वो क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा। फिर कुछ क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें ब्लैंक है, खाली है, और उस खाली स्थान को भरना है। वहां पर क्या भराएगा, और जो अज्ञात पद है उस अज्ञात पद का मान निकालना है, और वो मान हम कैसे निकालेंगे तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन है दिया हुआ एपी में 54 और 2 को स्थान खाली है 42, 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। 54 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, पद एक 54 दिया हुआ है, 2 पद खाली, और उसके बाद जो है पद एक 42 दिया हुआ है, यानी कि ये घटते क्रम में घट रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए तो हम लोगों को पता है, ए पहला पद को कहते हैं, और पहला पद यहाँ पर दिया गया है। पहला पद कितना है 54 है, तो पहला पद हम लिख दिए 54। अब निकालना कौन सा है, तो ये है T2 और ये है T3। T2 और T3 निकालना है हम लोगों को। तो T2 निकालने के लिए हम देखिए इधर पहले T2 लिख लें। T2 निकाला जाता है a प्लस 1d, यानी खाली d करके। ये तो पता है, d नहीं पता है, d नहीं पता है तो d के लिए हम मांगेंगे इससे सहायता। 42 जी के पास जाएंगे, और 42 जी जो है ये T4 नंबर पर है। तो T4 बोला कि मेरा फार्मूला लगाओ, d तुमको मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि 42 के लिए T4 का फार्मूला लगा देते हैं। T4 बराबर 42 है, तो a प्लस 3d हो जाएगा, और a प्लस 3d बराबर 42। बोला a तो है, ये है, ये कितना लिख देंगे यहाँ पर 54, और 3d नहीं है, तो 3d नहीं है तो 3d में d अब अज्ञात राशि हो गया, d निकल जाएगा, यहाँ घेर दे। तो या करके 3d 54 को हम उधर ले जाएंगे, तो 42 में से 54 गया, कितना बचेगा बताइए 12 माइनस 12, इसीलिए d बराबर हो जाएगा -12 बटा 3, 3 चौके 12 -4, d निकल गया कितना -4। अब हम यहाँ पर आसानी से T2 निकाल सकते हैं और T3 भी निकाल सकते हैं। T2 के लिए a कितना 54, और 54 प्लस d का मान कितना अभी निकाले -4 निकाले यहाँ पर, तो -4 को हम यहाँ पर रखते हैं, तो 54 में से 4 गया 50 आंसर। फिर T3 जब हम निकालते हैं तो T3 के लिए फार्मूला a प्लस 2d, a का मान कितना हो जाएगा 54, और प्लस 2d जो है ये 2 गुने -4, तो 54 में से 8 गया, तो कितना बचेगा 46 ना, 46 माइनस में नहीं प्लस में 46 आंसर।
एक 50 आ गया और एक 46 आ गया, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 46। अब देखिए यहाँ पर 4 के अंतराल पर 54 में से 4 गया 50, 50 में से 4 गया 46, 46 में से 4 गया 42। इस प्रकार से हम अज्ञात पद को ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें क्या था कि जब पहला पद दिया हुआ था तो आसानी से निकल गया, लेकिन कभी कभी क्या है कि एपी में पहला पद भी नहीं दिया हुआ रहेगा और दूसरा तीसरा पद दिया हुआ रहेगा और पहला पद भी निकालना रहेगा। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे वो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर एक हम बना दें, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पहले खाली है, यहाँ पर 2 बॉक्स खाली, उसके बाद आ रहा है 13 और 13 के बाद है फिर 2 बॉक्स खाली, फिर 22। 2 बॉक्स यहाँ पर खाली है और फिर है 22। अब यहाँ पर देखिए ए भी गायब है, T2 भी गायब और T3 तो है, ये है T3 है, T4 गायब, T5 गायब और T6 है दिया हुआ। तो जो है दिया हुआ उससे हम अज्ञात पदों को निकालेंगे। T3 दिया हुआ है तो T3 से हम मदद मांगने जाएंगे कि T3 बराबर 13, तो 13 बोलेगा कि मेरा फार्मूला लगाओ तुमको कुछ मिलेगा। तो हम इसका T3 का फार्मूला लगाएंगे, a + 2d बराबर 13, समीकरण 1। और फिर एक जो है हम इसके पास जाएंगे कि 22, आप भी कुछ बताइए। तो 22 बोलेगा कि मेरा भी फार्मूला लगाओ, तो फिर T6 का फार्मूला लगा देंगे। 22 कितना है, a + 5d। अब a + 5d बराबर 22, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 कहेगा कि हम दोनों को मिलाओ, हम दोनों को सोल्व करो, तो तुमको a मिल जाएगा और d मिल जाएगा। जब a और d मिल जाएगा तो तुम जो भी पद चाहो तुम निकाल सकते हो। तो हम a और d निकालने के लिए क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। यहां पर लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो जब हम घटाते हैं, पहले लिख लें समीकरण को, a + 2d बराबर 13 और a + 5d बराबर 22। माइनस माइनस माइनस, a विलोपित हो गया, कट गया, बचा ये कितना -3d और बराबर 13 में से 22 गया, तो यानी -9। इसीलिए d बराबर -9 बटा -3, माइनस माइनस कट गया, 3 × 9, तो d का मान तो निकल गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर। जब हम d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a + कितना 2d न है, तो 2 × 3 बराबर 13। अब 3 दूनी के 6, तो 6 को हम 13 की तरफ ले जाएंगे, तो 6 जो है 13 की तरफ जाएंगे तो बन जाएगा क्या, a बराबर 13 - 6 और 7 6 13 ना, तो 7 बचेगा। ये a बराबर 7 आ गया। तो a बराबर 7 आने का मतलब पहला पद हमारा निकल गया। अब पहला पद में d हम जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो चलिए हम T2 निकाल लें। T2 बराबर क्या करेंगे, a में d को जोड़ देंगे। तो 7 में हम 3 को जोड़ दिए 10, 7 × 3 10, 10 × 3 13 और 13 के बाद आपको खुद पता चल गया होगा कि जब 3 3 इसका d बढ़ रहा है तो हम फिर से क्या करेंगे, 14 नहीं बढ़ाएंगे, 3 बढ़ा देंगे। तो 13 के बाद T4 जब निकालना है तो T3 जो है उसमें 3 जोड़ दीजिए। T3 13, 13 में 3 जोड़ दिए, 13 3 16 और 16 के बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 75, 19 होगा। तो चलिए T5 बराबर T4 में 3 जोड़ देते हैं, तो 16 में 3 जोड़ दिए तब 19, यहाँ पर आ गया 19 और 19 3 22। सही है हमारा सीरीज। देखिए ये एपी का जो भी अज्ञात पद था वो निकल गया। तो जो पद दिया हुआ रहेगा आपको क्या करना है, उसी पद से समीकरण बना लेना है। अर्थात T3 दिया हुआ था और T6 दिया हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया कि T3 से एक समीकरण बना लिए और एक T6 से समीकरण बना लिया। दोनों समीकरण को जब हम हल किए तो a और d का मान निकले। सारा देखिए पद डिपेंड करता है a और d पर। जब हमारे पास a और d प्राप्त हो जाएगा तो चाहे कोई भी पद हो, 500वां पद हो, 1000वां पद हो, लाखवां पद हो, कोई भी पद हम आसानी से निकाल सकते हैं। फार्मूला चाहिए a + वो n - 1 × d वाला। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि फिर से एपी ज्ञात करना है और एपी ज्ञात करने के लिए 2 हिंट्स दिए गए हैं।
एक है कि एपी का 10वां पद कितना है, 52 है, 52 है, तो 10वां पद 52 है, इससे हम एक समीकरण प्राप्त करेंगे। और 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है, इससे एक समीकरण प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 2 जब प्राप्त हो जाएगा तो फिर दोनों समीकरणों को सोल्व करके हल करके हम ए और डी प्राप्त कर लेंगे। जब ए और डी प्राप्त हो जाएगा तो कोई भी एपी हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 10वां पद 52 है, यानी T10 बराबर 52। T10 का फार्मूला a प्लस 9d बराबर कितना, 52, या नहीं, इसको समीकरण हम एक मान करके थोड़ी देर के लिए रखे रहेंगे। जब समीकरण दूसरा इसका दोस्त आएगा तो इसको दोस्त के साथ हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसका दोस्त निकालने के लिए फिर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है। यहाँ से यहाँ तक जब आप पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि 17वां पद 13वें पद से 20, 17वां पद मतलब T17, ये क्या है 13वें पद से 20 ज्यादा है। 13वां पद लिख दीजिए यहाँ पर T13 और इसे 20 ज्यादा, तो 20 ज्यादा करते हैं और इससे एक समीकरण हम बनाते हैं। T17 का फॉर्मूला होता है a प्लस 16d और T13 का फॉर्मूला a प्लस 12d बराबर 20, बराबर नहीं प्लस 20। अब सब क्या करें, a और a से a कैंसिल, चलिए तो बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है इसलिए कि a यहीं पर कैंसिल हो गया और 16d में से 12d घटा देंगे इधर ला करके, इधर 20 बचेगा, या 4d बराबर 20, इसीलिए d बराबर 20/4, कटने के बाद ये आया 5, तो d तो सार्व अंतर तो निकल गया, और सार्व अंतर जब निकल गया तो d का मान समीकरण 1 में हम रखते हैं, लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में d का मान रखते हैं तो a प्लस 9 गुने 5 बराबर 52। फिर 9 पचे 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, a बराबर 52 में से 45 गया तो 7, a निकल गया, समझिए कि पहला पद निकल गया 7। अब निकालने के लिए तो आपको आता ही है, विशेष क्या करते हैं हम लोग, d को इसमें ऐड करते जाते हैं, चाहे जितना भी पद निकालना है उसको निकालते हुए चल जाते हैं दिल्ली। तो यहाँ पर से क्या करते हैं, 7 में d ये है, अभी d को जोड़िए, 7 5 12, 12 में 5 जोड़ देते हैं, 12 5 17, 17 में 5 जोड़ देते हैं, 17 5 कितना 22, डॉट करके लिख देंगे आंसर। तो इस प्रकार से हम एपी निकाल लेंगे। कोई भी पद का जब हिंट दिया हुआ रहे तो उससे समीकरण आपको बना लेना है और उस समीकरण को बड़े आसानी से सॉल्व कर दीजिए, आपका एपी ज्ञात हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। किसी एपी के 10वें पद का 10 गुना बराबर है 15वें पद के 15 गुना के। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 10वें पद T10, इसका क्या करेंगे 10 गुना करेंगे और बराबर है किसके 15वें पद T15 के 15 गुना, इसमें 15 से गुना करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा और इसके आधार पर हम ये निकाल सकते हैं कि इसका 25वां पद शून्य है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि 10 और 15 दोनों गुना में है, पहले इसको हम काट सकते हैं, 2 पचे 10 और 3 पचे 15। चलिए T10 का फॉर्मूला लगाते हैं, T10 a प्लस 9d इंटू 2 बराबर T15 का फॉर्मूला a प्लस 14d और इंटू 3, गुना जब करते हैं तो 2a प्लस 9 दूनी 18d और इधर हो जाएगा 3a और प्लस 14 42d। ठीक, अब सबको हम क्या करें माइनस कर लें, तो 2a 3a को इधर ले आते हैं तो माइनस में 3a, 18d को उधर लेकर चले जाते हैं तो 42d माइनस 18d, घटने के बाद इधर बचा माइनस a और इधर बचा क्या 42 में से 18 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 24d प्लस में, यानी अच्छा a बराबर लिख लें हम लोग, a बराबर, ये तो आसानी से आ गया। अब मान लीजिए कि हम a को भी उधर लेकर के चले जाते हैं तो a को अगर हम उधर लेकर जाएं तो इधर तो कुछ नहीं बचेगा, इधर तो 0 बचेगा और a उधर गया तो प्लस में हो गया, तो a प्लस में यानी a प्लस 24d। अब गौर से इसको देखिए आप लोग ध्यान से, कुछ याद आया फार्मूला के अनुसार, इसके अनुसार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कि ये किसका फार्मूला है a प्लस 24d।
25 में से 1 करते हैं तो 24 आता है, 25 माइनस 1, यानी समझ जाना है आपको कि ये फार्मूला है T25 का। T25 बराबर क्या होता है, a प्लस 24d। अब लाना क्या था, अब देखिए हम बोले थे कि यहाँ पर T10 और T15 से संबंधित इक्वेशन को जब हम सोल्व करते जाएंगे तो नीचे जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो जाएगा। 25वां पद शून्य, T25 बराबर शून्य, यहाँ पर देखिए आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रूव्ड, और प्रूव्ड करने के बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा गाना गाएंगे, और गाना गाने के बाद फिर आपका अगला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए गाइए और देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। फिर यहाँ पर देखते हैं कि फिर एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, m प्लस nवां पद n प्लस nवें पद का दोगुना है। हिंट यहाँ पर दिया गया है, दिखाएं कि 3m प्लस 1वां पद जो है m प्लस n प्लस 1वां पद का दोगुना होगा। ये सिद्ध करना है, ये दिया हुआ है, ऊपर में जो दिया हुआ है उसके आधार पर हम लेकर के उसको चलेंगे और लिखेंगे यहाँ पर t कितना है, tm प्लस n, यानी m प्लस 1 है, tm प्लस 1 जो है यानी m प्लस 1वां पद। अब क्या है, n प्लस 1वें पद का दुगना है, n प्लस 1वां पद यानी ये tn प्लस 1वां पद का दुगना, 2 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे। या आगे बढ़ते हैं, tm प्लस 1, तो t का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 का मतलब m प्लस 1 माइनस 1 करेंगे और d करेंगे, चूंकि n के जगह पर ये है। अब जैसे देखिए यहाँ पर t10 रहता था तो t क्या लेते थे, मतलब a प्लस 9d लेते थे, इसमें एक कम करते थे, इसमें एक माइनस करते थे। ठीक, एक माइनस हम यहाँ पर भी कर देते हैं, m प्लस 1 में एक माइनस हो गया तो एक तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, md बचेगा। इधर क्या करेंगे, तो इधर भी जब बढ़ते हैं हम तो लिखते हैं a प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, और इसको हम 2 से गुना कर देते हैं। फिर आगे ये बचा कितना, a प्लस md, और इधर बचा a प्लस, ये तो कैंसिल, nd, और इसमें 2 से गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस md बराबर 2a प्लस 2nd। 2a प्लस 2nd के बाद हम बढ़ें, अब क्वेश्चन में जो लाना है उसमें हम इसको यहाँ पर समीकरण 1 मान करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसका हम मान यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर दिखाना है कि 3m प्लस 1वां पद, 3m प्लस 1वां पद का मतलब t कितना, 3m प्लस 1 लिख देंगे, और 3m प्लस 1वां पद जो है वो लाना है इसका कितना, दोगुना। इसका दोगुना ये खुद आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला लगाइए, a प्लस, अब इतना माइनस 1 करेंगे तब जो इसमें प्लस 1 है वो माइनस 1, कैसे, इसमें 1 m प्लस 1 था तो m प्लस 1 में माइनस 1 किया, 1 1 कट गया, md बचा। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या बचेगा, 3md बचेगा, है ना। अब 3md, चूंकि यहाँ पर हम ऊपर सॉल्व करते समय a प्लस md के रूप में यहाँ पर ला चुके हैं, तो a प्लस md का मान हम बैठाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस md, चूंकि है यहाँ पर 3md, तो बाकी जो बचा 2md ये बगल में कुर्सी लगा करके यहाँ पर बैठ जाएगा। तो 2md को हम वहाँ पर बैठा देंगे और चलेंगे, a प्लस md का मान यहाँ पर से बैठाएंगे। a प्लस md बराबर क्या है, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए समीकरण 1 से, तो 1 से क्या करेंगे, a प्लस md का मान यहाँ पर हम रखेंगे, और a प्लस md का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2nd, और प्लस ये जो कुर्सी लगा कर बैठा हुआ है 2md यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो a प्लस nd और md, nd और md ये दोनों भाई साहब बच गए अंदर में। फिर आगे बढ़िए, d इस बार कॉमन ले लीजिए, या हो गया कितना, 2 तो बाहर में रहेगा ही, a प्लस m प्लस n कॉमन d दोनों में है, m में भी d और n में भी d, तो m में भी d n में भी, तो दोनों में md कॉमन ले लीजिए। अब इसको गौर से देखिए आप, ये फार्मूला किसी का ये बन रहा है, किसका फार्मूला बन रहा है, तो इसका फार्मूला बन रहा है m प्लस n प्लस 1वां पद का। कैसे बन रहा है तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। t अगर m प्लस n प्लस 1 निकालने कोई कहे आपसे तो कैसे निकलेगा, a प्लस m प्लस n प्लस 1, ये तो लिखा जाता है ये पूरा का पूरा, और इसमें माइनस 1 किया जाता है, इतना d किया जाता है, और 1 से 1 कट गया, m प्लस 1d है यहाँ पर, m प्लस n d, यानी कि ये फार्मूला किसका है, तो इसका, या नहीं इधर बराबर लिखाएगा ना, बराबर कितना 2 और t m प्लस n प्लस 1। लाना क्या था
कि इसको सॉल्व करने पर t3m प्लस वनवा पद, t3m प्लस वनवा पद tm प्लस n प्लस वनवा पद का दोगुना। अब यह आ गया, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि इसीलिए t3m प्लस 1 बराबर tm प्लस n प्लस 1 का दोगुना। ये प्रूव करना था और यहाँ पर आकर के ये प्रूव हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे हम अगले। यहाँ पर देखते हैं कि एपी का एनवा पद दिया हुआ है, इस प्रकार दिया हुआ है कि t4 बटा t7 बराबर 2/3। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बहुत आसान है। ये t8 बटा t9 ज्ञात करना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। t4 और t7 का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। जो ये दिया गया है इसको हम लेकर के चलेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। t4 का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d बराबर कितना, बराबर नहीं बटा में, नीचे पहले जो दिया हो उसको लिख लें, a प्लस 6d बराबर 2/3। अब क्या करेंगे, हम गुना करेंगे। गुना कैसे, तो 3 से इसमें और 2 से इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 2a और प्लस 6 दूनी के 12d बराबर, इधर गुना किया तो 3a प्लस 3 तिहाई के 9d, सही है ना। ठीक है, 12d को हम छोड़ दें, 9d को इधर ले आते हैं, 9d माइनस में, मतलब अपना अपना एक तरफ कर दें, अपना अपना जाति को d वाला को एक तरफ, a वाले को एक तरफ कर देते हैं हम। 12d में से 9d गया और इधर क्या होगा, तो 3a में से माइनस कर देंगे 2a को, बच जाएगा कितना, 12d में से 9d गया तो 3d और इधर 3a में से 2a गया तो a बराबर 3d। ये बहुत बड़ा काम करेगा हम लोगों के लिए, जो निकालेंगे t8 बटा t9 जब निकालेंगे तो उसमें बहुत ही हेल्प करेगा। ये बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब मेरा यूज किया जाए। तो चलिए हम यूज करते हैं t8 बटा t9 निकालने के लिए। t8 बटा t9 ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है t8 का, तो t8 का फॉर्मूला होता है a प्लस 7d और t9 का फॉर्मूला a प्लस 8d। चलिए हम बैठाते हैं a के स्थान पर, अब a का मान यहाँ पर हम रख देते हैं इससे, तो a बराबर 3d, तो यहाँ पर लिखिए 3d और प्लस 7d, नीचे क्या लिख दीजिए a के स्थान पर 3d और प्लस 8d। अब जोड़ने पर 7 3 10d और नीचे 8 3 11d, d से d कट गया और बच गया 10/11 आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें तो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे, तो जिस प्रकार से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लेकर के आगे चलेंगे, LHS और RHS से दोनों तरफ से, और दोनों का मान जब बराबर आ जाए तो समझिए कि हमारा ये प्रूव हो गया। तो हम LHS से पहले चलते हैं, इसको लेकर के फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर दिया हुआ है कि tm प्लस t2n प्लस m बराबर t2tm प्लस n, इसका बराबर ला करके दिखाना है यहाँ पर। तो tm के लिए क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लें, क्वेश्चन लिख लें, tm प्लस t2n प्लस m, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये इसके लिए हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए हो जाएगा a प्लस 2, तो ये हो गया कितना 2n प्लस m प्लस माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम आगे बढ़ा दें तो a प्लस गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पहले यहाँ देखा जाए a और a है तो इसको हम 2a लिख दें, और d को क्या करते हैं कि दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। तो दोनों में जब हम कॉमन लेंगे तो d चलिए कॉमन, तो बचेगा m माइनस 1 और इसमें बचेगा 2n और प्लस m माइनस 1। अब टोटल में d को हम कॉमन यहाँ पर ले लिए, तो ये हो गया 2a प्लस ये अंदर का देखिए m और m दोनों मिल करके 2m, 2n तो है ही, माइनस 1 और माइनस 1 मिल करके माइनस 2 और इंटू डी बराबर। अब 2 कॉमन फिर इसमें भी निकल जाएगा, 2 इसमें भी है तो पूरा में हम 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस ये तीनों में भी 2 निकल जाएगा, बचेगा क्या m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो m प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फॉर्मूला हुआ 2 और t उसका m प्लस n का फॉर्मूला आ गया। ये कैसे m प्लस n का फॉर्मूला, तो a प्लस यहाँ n माइनस 1 होता है, n के स्थान पर m प्लस n है, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये पूरा फॉर्मूला इसका है। तो ये जो लाना था यहाँ पर आकर के ये प्रूव हो जाता है, हम लिख देंगे यहाँ पर RHS प्रूव्ड। फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे, समय कम है, थोड़ा सा तेजी में देखिए, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 पद है 5a प्लस 2 4a माइनस 1 और a प्लस 2।
ये तीनों एपी में है, एपी में है तो ए का मान ज्ञात करें, यानी पहला पद इसका निकालना है। और ए का मान कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई श्रेणी एपी में दिया हुआ हो तो उसमें सार्व अंतर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सारे पदों के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला और दूसरे पद के बीच का अंतर निकाल लेंगे, फिर दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर निकाल लेंगे और दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं डी, सार्व अंतर। सार्व अंतर पहले हम ये यानी कि ऐसे दूसरा पद माइनस पहला पद, ये क्या हो गया, सार्व अंतर। और अगर निकालना चाहे हम तीसरे पद से, तो तीसरा पद में से किसको घटाएंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद को। तो अगर वो एपी में रहेगा तो चाहे इससे निकालें चाहे इससे निकालें, दोनों डी का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पर 4a माइनस 1 है। अब इसमें घटा रहे हैं हम पहला पद को, यानी 5a प्लस 2 को। तीसरा पद क्या है, a प्लस 2 है, और इसमें से घटा रहे हैं दूसरा पद को 4a माइनस 1 को। तो घटाने पर क्या आ रहा है, 4a माइनस 1 माइनस 5a माइनस 2 बराबर a प्लस 2 माइनस 4a प्लस 1। सोल्व करिए इसको, 4a में से 5a गया तो माइनस है, और ये दोनों मिल करके -3। इधर कितना, a में से 4a गया तो -3a, और 2 और 1 मिल करके 3, या -a, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में 3a आ जाएगा, और 3 को उधर ले जाते हैं तो प्लस में 3, और एक और 3 भी प्लस में है पहले से, ये घट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है, एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो 3a में से a गया कितना, 2a बराबर 6, इसीलिए a बराबर 6/2। कटने के बाद 2 तिया के 6, 3 आ गया। अब 3 आ गया, इसका मतलब निकल गया आंसर। a का मान ज्ञात करें, a का मान यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की। एपी का एक अनुक्रम, तो अनुक्रम जो है वो इस प्रकार का है, 2n+1 के रूप में है। तो 2n अनुक्रम का रूप इस प्रकार है। अब यह एपी में है या नहीं है, पहले बात तो ये इसको जानना है, क्या यह अनुक्रम एपी में है। अनुक्रम एपी में है ये जानने के लिए हम n का मान बारी बारी से रख करके देखेंगे। 2n+1 है, यहाँ पर हम t1 निकाल लेते हैं, यानी पहला पद। तो n के स्थान पर जब हम 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, इसको गुना कीजिए, 2 1 2 और 1 3। जब t2 दो दूसरा पद निकालते हैं तो 2 गुना 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 में 1 जोड़िए 5। t3 निकालते हैं तो 2 तिया 6 और 1 7 आ रहा है। t4 निकालते हैं तो 2 गुना 4 और प्लस 1, 4 गुना 8 1 9। अब इसको हम गौर से देखते हैं, इस श्रेणी को गौर से देखते हैं कि जो 3 5 7 और 9 आ रहा है डॉट डॉट, तो यह अनुक्रम एपी में है या नहीं है। तो इसको गौर से देखने पर पता चल रहा है कि 3 2 5 2, इसका सार्व अंतर 2 है। हर एक पदों के बीच का जब देखा जाए तो 2 का अंतर है हर एक पदों में, तो जब बराबर अंतर है इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। हाँ का मतलब क्या, हाँ का मतलब हुआ कि एपी में है, और एपी में जब है तो इसका क्या निकलना है, एक प्रथम पद और एक सार्व अंतर। तो अब बताना होगा आपको, प्रथम पद कितना 90, 3 होगा प्रथम पद, और सार्व अंतर कितना, सार्व अंतर यानी कि सभी पदों के बीच का अंतर कितना है, तो 2 है। 3 और 2 आंसर। तो ये भी क्लियर, बड़ा आसान सा सवाल है। इसके आगे का भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो हम उसको भी सोल्व करके आपको दिखा दें। एक आदमी की नियुक्ति होती है 740 1500 रुपये के वेतनमान पर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब आदमी कहीं पर जॉब करने के लिए नियुक्त होता है तो नियुक्ति के समय उसका वेतन जो है वो 700 रुपया मिलता है, और 700 रुपया जो वेतन है वो हर एक साल उसमें वृद्धि होता है 40 रुपये का। तो कितने वर्षों के बाद वो अधिकतम वेतन, अधिकतम यानी कि लास्ट उसको पहुंचना है 1500 तक, 40 रुपया 40 रुपया 40 रुपया हर एक साल बढ़ते 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 1500 पर वो लास्ट होगा। तो जब वो गया ज्वाइन किया तो 700 रुपया मिला, अगले साल क्या होगा उसको 740 रुपया मिलेगा, फिर उसके अगले साल क्या मिलेगा उसको 780 रुपया, यानी ये क्या होगा 40 रुपया बढ़ते जाएगा, 40 बढ़ते बढ़ते ये कहाँ पहुँच जाएगा 1500 रुपया पर पहुंच जाएगा। तो कितने वर्षों के बाद वो 1500 उसको मिलेगा, मतलब 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल कितने सालों के बाद। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक गौर करिए, गौर करने वाला बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहीं से इसको स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो यहीं से इसको स्टार्ट कर देते हैं बनाने का मतलब हो गया कि कितने वर्षों, जब वर्ष पूछा जा रहा है तो पहले ये बताइए कि एक वृद्धि आपको कितने वर्षों के बाद हो रहा है। तो पहला वृद्धि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद का मतलब यहाँ पर आपका 1 साल हुआ, यहाँ पर आपका 2 साल हो रहा है,
यानी पहला साल तो कटकुट, इसमें तो आपको जो मिल रहा है वही आपको लेना पड़ रहा है 700 रुपया। एक साल होने के बाद गिनती तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ना, पहला तो यहाँ पर हुआ, एक साल में 740 रुपया मिला, दो साल हुआ तो 780 रुपया मिला। तो अर्थात आपका जो ए है, पहला जो वृद्धि 740 रुपया, यहाँ से हम ए लेंगे और डी कितना हो जाएगा, तो डी हो जाएगा 40 रुपया, 740। अब हमको निकालना है क्या कि 1500 जो मिलेगा ये कितना नंबर पर मिलेगा, मतलब कितने सालों के बाद, 10 सालों के बाद कि 20 सालों के बाद। तो उसके लिए हम उसको मान लेते हैं कि टी एनवा पद है ये, है ना, टी एन है, तो टी एन बराबर कितना 1500, और टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 1500। ए के स्थान पर हम लिख देंगे 740 प्लस एन माइनस 1, और डी के स्थान पर क्या हो जाएगा 40 बराबर 1500। 1500 में से 740 क्या होगा, माइनस हो जाएगा उधर जाने पर, इसको गुना कर लीजिए तो 40n माइनस 40 बराबर 1500। एक लाइन और लिख लेते हैं हम, है ना, तो 740 प्लस 40n माइनस 40 बराबर 1500, या 740 में से 40 गया तो 700 प्लस 40n बराबर 1500, या 40n बराबर 1500 माइनस 700। 1500 में से 700 जाएगा, कितना बचेगा 8 7 15, 800 ना, या 40n बराबर 800, इसीलिए n बराबर 800 बटा 40, 0 से 0 4 2 8 20, ये 20 से कट गया, यानी 20 वर्षों के बाद उसको मिलेगा कितना, 20 वर्षों के बाद उसको मिलेगा 1500 रुपया, 20 साल लगेगा उसको वृद्धि होने में। आंसर देखिए कि देता है कि नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अगर 20 साल के बाद ठीक है। और इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन, एक आदमी कर्ज लेता है और ऋण की अदायगी इस रूप में करता है किस्त बाई किस्त में, जिसको हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। तो वो इंस्टॉलमेंट में अपना किस्त चुकाता है। पहला किस्त जो देता है, प्रथम किस्त में वो 100 रुपया देता है, प्रथम किस्त उसका है 100 रुपया, और हर एक बार जब वो किस्त देता है तो वो पिछले बार से 5 रुपया बढ़ा करके देता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ, मासिक किस्त में 5 रुपया की वृद्धि करता है। अब इसको समझना है, जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपया दे रहे हैं पहली बार, तो अगला बार आप कितना दे रहे हैं, अगला महीना में 105 रुपया दे रहे हैं, फिर उसके अगले महीने में 110 रुपया दे रहे हैं, 115 रुपया दे रहे हैं, और इसी तरह से। तो यहाँ पर जब किस्त की संख्या है, तो किस्त की संख्या तो यहीं से आप, वर्ष तो है नहीं, तो किस्त की संख्या यहाँ पर पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त, तीसवा किस्त में जब आदमी की बारी आएगी तो वो कितना रुपया देगा, अर्थात ये 5-5 रुपया बढ़ करके वो कितना रुपया पर पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए बड़ा आसान, टी 30 निकाल लेंगे, ए प्लस 29 डी। अब ए का मान तो प्रथम किस्त हमारा 100 रुपया, 29 अगुना डी, डी का मान देख लीजिए, हर एक पद कितना वृद्धि कर रहा है, तो 5-5 का वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे, 100 प्लस 29 पचे 45 से 145, दोनों को जोड़िए 245, तो 245 रुपया देगा वो तीसवां किस्त में। 5-5 रुपया उसका बढ़ते बढ़ते जो किस्त है वो 245 रुपया पर पहुंच जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या था इस चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन था 33। अब बीच में अगर 2-4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया तो वो इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन आपके द्वारा भी सॉल्व किया जाए, और अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके खाली कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट कर दें, और उस क्वेश्चन को बनाकर मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा ये वीडियो। अगर पसंद आया होगा तो अपने सभी पढ़ने वाले साथियों, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सारे स्टूडेंट्स को शेयर करें। और मैं अब अगली बार में अगला वीडियो आपको मिलेगा 5.3 का, एपी के 5.3 एक्सरसाइज का वीडियो। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।